नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आजकल मैं सोशल मीडिया पर एक बात बार बार देख रहा हूं। जो दलित संगठन है, वो लोग नीला झंडा लगाते हैं। इस पर बहुत सारी रिएक्शन आ रही है। और जो एक्टिविस्ट है, दलित एक्टिविस्ट है, दलित कार्यकर्ता है, नेता है, उनको नीला कबूतर बोला जाता है। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई भी संगठन चलता है, किसी भी विचारधारा से चलता है, उसके जो कार्यकर्ता होते हैं उनको इस ढंग से अपमानित करना गैर लागू होता है। और इसलिए दलितों के जो संगठन या मुस्लिमों के जो भी संगठन हो, वो अगर अपने लिए कुछ, अपनी पार्टी के विचारधारा के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो उनका सम्मान रखा जाना चाहिए। आपका विचारधारा से मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर किसी भी विचारधारा का कोई मानने वाला अपने संगठन के लिए काम कर रहा है, तो उसका मजाक उड़ाना सही नहीं होता। कांग्रेसी भी हो, कोई बात नहीं, बीजेपी हो, समाजवादी हो। तो ये जो मैं बार बार ये कमेंट, मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। नीला कबूतर, नीला कबूतर ऐसा बोला जाता है। और पर्टिकुलरली जो चंद्रशेखर आजाद, रावण इस नाम से जिनको पहचाना जाता है, जो मायावती से भी अलग होकर अपना एक दलित संगठन मेरठ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलाते हैं। और उन्होंने पिछले बार 2024 के लोकसभा चुनाव में शायद नगीना चुनाव क्षेत्र से वो लोकसभा में चुनकर भी आए। और एक बात समझ में और ध्यान में रखनी चाहिए, उन्होंने शायद मेरी याद अगर सही है, तो उन्होंने किसी के भी साथ हाथ नहीं मिलाया था शायद, या समाजवादी पार्टी के साथ हुआ तो मुझे याद नहीं। लेकिन वो अपनी ताकत पर चुनकर आए। लोकसभा में उत्तर प्रदेश से अपनी ताकत पर चुनकर आना कोई छोटी बात नहीं है। और ये कोई बड़ी आजाद समाज पार्टी ऐसा कुछ उन्होंने बनाया, ये कोई बड़ा संगठन नहीं है। लेकिन फिर भी एक जिद लगाकर वो अपनी एक विचारधारा लेकर चल रहे हैं, और मायावती से कंपटीशन भी कर रहे हैं। ये बात समझ में रखना जरूरी है। एक समय कम से कम 30-40 दशकों से उत्तर प्रदेश के दलितों पर मानो अपना ही हक जमा कर बैठी हुई मायावती या बहुजन समाज पार्टी ऐसे संगठनों से टक्कर देते खड़े होना कोई छोटी बात नहीं है। और उम्र में हम देखें तो ये चंद्रशेखर आजाद उम्र में बिल्कुल कच्चे हैं, 40-50 के अंदर है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उनका जो मजाक उड़ाया जाता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक राजनीति में अपने पैरों पर, अपने बलबूते पर कोई खड़ा रहता है तो उसका सम्मान होना चाहिए। और आज की तारीख में मैं जो उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा के चुनाव देख रहा हूं, तो मुझे एक उभरता हुआ तारा चंद्रशेखर आजाद में दिखाई देता है। और इसलिए उनको नीला कबूतर बोलना ये बिल्कुल गलत है। और इसलिए मैंने जो हेडिंग दिया है इस विषय का, वो अगर समझने की कोशिश करे तो हेडिंग साफ है। ये नीला कबूतर मत बोलो, ये काला घोड़ा है। और काला घोड़ा, उसका मतलब काले रंग का घोड़ा नहीं होता। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब ये होता है कि रेस में शायद ये घोड़ा जीत जाएगा, ऐसा मानते हैं। इसकी फ्रेज है डार्क हॉर्स। मुझे याद है 1983 में जब वर्ल्ड कप हो रहा था, तीसरा वर्ल्ड कप हो रहा था, और उसके पहले 2 वर्ल्ड कप में भारत की टीम बुरी तरह से हारी थी। यानी कोई सीरियसली इंडियन टीम को लिमिटेड ओवर्स की मैच में हिसाब में नहीं लेता था। हिसाब में नहीं। हमने जो प्राइमरी राउंड होता है वो क्रॉस करके हम सेमीफाइनल तक पहुंचे नहीं थे एक बार भी। ना 75 में, ना 79 में। 83 में जब कपिल देव बिल्कुल नया था,
और कपिल देव के लीडरशिप में भारत की टीम वर्ल्ड कप पहुंची थी, तो सब कोई सीरियस नहीं था, लेकिन कैप्टन बदला था। और मुझे याद है उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में भी एक नया कैप्टन आया था, शायद नया कैप्टन नहीं था, वो जो पैकर पैकर सर्कस वगैरह बोलते थे, उसमें जो नया कैप्टन उभरा था किम ह्यूजेस, उसने बोला था कि मुझे इंडियन टीम डार्क हॉर्स लगती है, मतलब जिसकी जो कोई हिसाब में ही नहीं लेता लेकिन वही जीत सकता है, ऐसी जब सिचुएशन होती है उसको डार्क हॉर्स बोलते हैं। तो मुझे बहुत जल्दी 6 महीने में जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें ये चंद्रशेखर आजाद यानी रावण इस नाम का जो नेता है और उसकी पार्टी है वो डार्क हॉर्स लगती है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में कांशीराम अपना उनके जो संगठन था दलितों का उसको कन्वर्ट करके उन्होंने 1980 में बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो कोई उसको मुड़कर भी देखना नहीं चाहता था। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते पूरे नॉर्थ और मिडिल इंडिया में बीएसपी ने अपने पैर जमाए। अगर आज कोई मानता है मायावती को, तो उसके पीछे कांशीराम की मेहनत है। उनका एक संगठन था BS4, BS4 नाम का संगठन था, बहुजन शोषित समाज संघर्ष समिति वगैरह, ऐसा लंबा नाम था। उसको ही उन्होंने आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी में कन्वर्ट किया। और एक समय ऐसा आया कि उनके पास 40-50 MLA थे, लेकिन बीजेपी से भी हाथ मिलाकर उत्तर प्रदेश में मुलायम की सरकार गिराकर बीजेपी का साथ देकर मायावती को पहली बार काशीराम ने मुख्यमंत्री बनाया था। तो ये समझना जरूरी होता है राजनीति में, आप पॉलिटिकल पंडित कितने भी बड़े हो, लेकिन एक उभरता हुआ चेहरा होता है, उभरता हुआ नेता होता है, वो आहिस्ते आहिस्ते समझ बूझ कर अपने कदम उठाता है। आज की तारीख में हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि मायावती और ये चंद्रशेखर आजाद, इन दोनों में बहुजन या दलित समाज के वोटों के लिए कंपटीशन है, एक दूसरे के वोट काटेंगे माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से मायावती फीकी पड़ती गई है पिछले कुछ सालों में, और उसी समय अगर चंद्रशेखर आजाद उभर कर आने वाला नेता है, मायावती की अपनी पार्टी थी, पिछली लोकसभा में उनके 10 MP थे, काशीराम चंद्रशेखर आजाद का कोई नहीं था, फिर भी उन्होंने अकेले के बलबूते पर पिछले कुछ सालों में इतनी ताकत जमाई है कि वो नगीना या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी एक सीट तो जीत पाए, और इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी ताकत अलग अलग राज्यों में लगाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास करके उनके प्रयास जारी है। और जहां तक मैंने सुना है वो अलग अलग ओवैसी से हाथ मिलाना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन अपना दलित पॉलिटिक्स आगे लेकर जाते हुए वो गलत तरीके से एडजस्टमेंट नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो आने वाले चुनाव में अखिलेश हो, राहुल गांधी हो, वो दोनों भी मायावती के दलित वोटर को अपनी तरफ खींचना चाहते। ऐसे वक्त में अगर चंद्रशेखर आजाद दलितों की राजनीति करना चाहता है और डटकर खड़ा रहे, और शायद ओवैसी जैसे लोगों की उनको साथ मिलेगी, तो ये मुझे लगता है कि आने वाले उत्तर प्रदेश के राजनीति में दलित पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चेहरा बनेगी। एक समय मायावती का जो दबदबा था वो अब रहा नहीं है, और मायावती संगठन हो, पार्टी हो, उससे भी अपनी हुकूमत गवा बैठी है। ऐसे में दलितों को अपना नेता चाहिए, और चंद्रशेखर आजाद मैं मानता हूं कि उसी तरीके का नेता है जो अपने लोगों को साथ लेकर, औरों को भी साथ लेकर
दलित पॉलिटिक्स और बुलंदी पर लेके जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि चंद्रशेखर आजाद कल आने वाले चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा वगैरह, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा। मैं इतना ही बोल रहा हूं कि अगर 5 या 10 एमएलए भी चंद्रशेखर आजाद उनकी पार्टी के अकेले की ताकत पर या किसी के साथ गठबंधन करके लाते हैं, तो मान लो ये आने वाले पॉलिटिक्स का डार्क हॉर्स है उत्तर प्रदेश की और उत्तर भारत की दलित पॉलिटिक्स में। एक बड़ा चेहरा बनकर चंद्रशेखर आजाद उभरेंगे। आज जो उनको इतनी अहमियत नहीं दे रहे, अखिलेश हो, राहुल गांधी हो या बीजेपी हो या और कोई पार्टी हो, आज चंद्रशेखर आजाद को उतनी अहमियत नहीं दे रही है। लेकिन जिस ढंग से पिछले कुछ सालों में ओवैसी ने अपनी पैठ उत्तर भारत में जमाई है, उनके साथ अगर चंद्रशेखर आजाद हाथ मिलाते हैं तो आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद एक काला घोड़ा है, यानी डार्क हॉर्स है, उभरता हुआ तारा है। देखते हैं दोस्तों आगे जाकर क्या होता है। लेकिन आज की बात है, ये नीला कबूतर बात छोड़ दो। तुम्हारे अपमानास्पद शब्दों से वो हिम्मत हारने वाला नहीं, क्योंकि वो जिगरी लड़ाका है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।